हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन इजिप्शियन न्यूमरल्स ये जानेंगे, जो कि हमारे पास पेज नंबर 66 पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, लेट अस फर्स्ट कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ टू लैंडमार्क नंबर्स। सबसे पहले आपको दो लैंडमार्क नंबर के प्रोडक्ट को यहाँ कंसिडर करना है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाई बाय, सिंबल आपको यहाँ दे रखा है, दैट इज 10, जो कि 10 को रिप्रेजेंट करता है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कह रहे अगर आप किसी भी लैंडमार्क नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हो, इस सिंबल से जो कि 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। इन पार्ट्स को आपको क्या करना है, इस लैंडमार्क नंबर से जो आपको यहाँ गिवन है इससे मल्टीप्लाई करना है। ईच लैंडमार्क नंबर इज अ पावर ऑफ 10 एंड सो मल्टीप्लाई इट विथ 10 इंक्रीज द पावर बाय 1। व्हाट इज द नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर। कह रहे हर एक लैंडमार्क नंबर जो है वो पावर ऑफ 10 में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस 10 वाला जो है हमने सीखा था, ये वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको हर एक का नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर लिखना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अगर हम अपने फर्स्ट वन में देखें तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। और 100 का सिंबल अगर हम यहाँ पर देखें तो 100 का सिंबल हमारे पास होता है ये 10 की पावर 2 है ना, तो हम इसको इससे डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये आपके पास 100 है और ये 10 है, तो ये 10 की पावर 3 हो गया। 10 की पावर 3 जो है वो ये वाला सिंबल डिनोट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, कुछ इस तरीके से बना देना है, वहां बुक में से देख के अपना ये बना लेना। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, ये हमारे को 10 की पावर 3 डिनोट करता है और ये 10 है, तो ये टोटल हो गया 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो सिंबल्स को यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट वन इज, ये 10 की पावर 4 है और ये 10 है, तो टोटल हमारे पास 10 की पावर 5 हो जाएगा। और 10 की पावर 5 हमारे को ये डिनोट करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब अगर हम किसी भी लैंडमार्क नंबर को 100 से, मतलब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। तो देखो ये 10 है, ये 10 की पावर 2 है, टोटल मिला के 10 की पावर 3 हो गया। तो 10 की पावर 3 ये डिनोट करता है, तो आपको ये सिंबल यहाँ पर बना देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना। नाउ ये 10 की पावर 2 है, ये भी 10 की पावर 2 है, तो टोटल मिला के 10 की पावर 4 हो गया। और 10 की पावर 4 हमारे को ये डिनोट करता है। ठीक है। अब ये आपके पास होता है 10 की पावर 3 और ये होता है 10 की पावर 2, टोटल मिला के हो गया 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 जो है वो हमको ये डिनोट करता है। क्लियर। ये होता है आपके पास 10 की पावर 4 और ये होता है आपके पास 10 की पावर 2, टोटल मिला के हो गया 10 की पावर 6। और 10 की पावर 6 कैसे होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। तो आप इन्हें प्रॉपरली ना बुक से देख के बना लीजिएगा। मैं इसलिए आपको साथ साथ बुक में से भी बता रही हूँ कि कैसे होते हैं ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है, किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल प्रोडक्ट निकालना है। ये आपके पास 10 होता है, ये 10 की पावर 5 होता है, तो टोटल हो गया 10 की पावर 6। तो याद होगा अभी हमने ये बनाया था 10 की पावर 6 में ही, तो यही बनाना है आपको यहाँ पर दोबारा। क्लियर। नाउ दिस इज 10 की पावर 2 एंड दिस इज 10 की पावर 3, आंसर इज 10 की पावर 5 हो गया। और 10 की पावर 5 हमारे को ये रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सिंबल।
दिस इज 10 की पावर 3 एंड दिस इज 10 की पावर 3, आंसर इज 10 की पावर 6। अगेन 10 की पावर 6 आया है तो आप यही वाला सिंबल यहाँ बना देना। क्लियर? नेक्स्ट वन, दिस इज 10 की पावर 4 एंड दिस इज 10 की पावर 6 एंड द आंसर इज 10 की पावर 10 हो गया है। अब अगर आप यहाँ देखो तो 10 की पावर 7 तक आपको दे रखा है, तो आप इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख सकते हो, आएगा तो 10 की पावर 10 ही ना। तो 10 की पावर 7 में आप ये वाला सिंबल बना दो और 10 की पावर 3 में आप ये वाला सिंबल बना दो। तो इसमें आपको दो सिंबल्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपको 10 की पावर 10 का सिंबल नहीं दे रखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, दस द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू लैंडमार्क नंबर इज अनदर लैंडमार्क नंबर। तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, दो लैंडमार्क नंबर का प्रोडक्ट करते हो, तो जब जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, लैंडमार्क नंबर ही आएगा। Thus, this property hold true in case in the base 5 system that we created. Thus, this hold for any number system with the base. तो कह रहा है क्या ये प्रॉपर्टी बेस 5 सिस्टम में भी होल्ड करती है? क्या ये प्रॉपर्टी किसी भी बेस सिस्टम में होल्ड करेगी? डेफिनेटली करेगी। हमने बेस 5 सिस्टम तो हमने किया ही है, तो उसमें तो करेगी ही करेगी और बाकियों में भी करेगी ही। तो आपको सिंपल से एक लाइन यहाँ लिख देनी है, यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द बेस 5 सिस्टम। एंड यस दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दिस होल्ड्स फॉर एनी नंबर सिस्टम विद अ बेस, चाहे बेस 7 हो चाहे बेस 4 हो, कुछ भी हो, सब में ये होल्ड करेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में अब आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड दैट इज 10 इन अ इजिप्शियन सिस्टम। अब हम क्या कंक्लूड करेंगे यहाँ पर, अगर हमें किसी भी नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं या फिर उन्हें प्लस माइनस करते हैं तो फाइनली क्या कंक्लूजन हमारा आया वो हम यहाँ जानेंगे। तो आपने यहाँ देखा ये लिखा हुआ है 10 की पावर 2 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 है। तो आप इसको इतने पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस बीच में प्लस लगा के। देखो ये इजिप्शियन सिस्टम है तो इसमें इनका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इनका मतलब बीच में प्लस है। तो फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगी, दिस प्लस दिस ब्रैकेट में ये वाला सिंबल। तो इसमें अगर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, ये कहती है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये 10 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 10, तो 10 की पावर 3 हो गया। अगेन 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10, तो 10 की पावर 3 हो गया। तो 10 की पावर 3 का सिंबल ये होता है। तो फाइनली मेरा ये आंसर आ गया। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ उन्होंने बोला अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो इससे तो कैसे करोगे, तो देखो इतने पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और बाहर आप ये वाला सिंबल। अगेन इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करोगे, लगा सकते हो इजीली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। तब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये अभी हम ऊपर करके आए हैं, 10 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर 2 हो गया, यहाँ पर भी 10 की पावर 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो यही रहेगा क्योंकि वो 1 से इंटू हो रहा है। तो फाइनल आंसर आपके पास यही आ जाएगा। क्लियर? तो बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है इसका मतलब आपका वो प्लस का सिंबल है, ये ध्यान रखना। नाउ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट्स जो है अब आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो इनके बीच में सिंबल्स नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में हमें प्लस का साइन लगाना है। तो उसको यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाई में ये था, तो फिर ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई का मैं ये कह सकती हूँ
सबसे पहली बात तो मैंने इनके बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई किया, इसको भी इससे मल्टीप्लाई किया और इसको भी अंदर से सारे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? तो ये आपके पास था यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। तो एक एक से अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो अभी हमने जाना था वो 10 की पावर 3 आ रहा है, तो ऐसा कुछ आ रहा था ना, ये वाला सिंबल था ना 10 की पावर 3 का। तो ऐसे 5 सिंबल्स आ जाएंगे यहाँ पर, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर 3, इससे हुआ 10 की पावर 3, इससे हुआ 10 की पावर 3, ऐसे इन दोनों से हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे क्या करोगे, 5 सिंबल्स को बना दोगे। बुक से सिंबल्स देख लेना प्रॉपरली। यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 3, 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अच्छा ये तीनों याद रखना, हमने इसको ये लिख दिया ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये आएगा। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इन दो का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 100, ये वाला सिंबल। तो दो सिंबल ये आ जाएंगे। सिमिलरली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना मल्टीप्लाई का साइन लगा के करना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये भी इससे मल्टीप्लाई है, ये भी इससे मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा। कहीं पर डाउट तो नहीं है? हमने कुछ नहीं किया, जो ये बाहर वाला नंबर था ये वाला, ठीक है, इन्वर्टेड यू जो है ये जो है अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई का है, मतलब इसके साथ अलग है, 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 ऐसे इन दोनों के साथ अलग है और इन दोनों के साथ अलग है। तो बस वही मल्टीप्लाई करके लिखे हैं। अब आपको इन सिंबल्स को सबको एक साथ लिख देना है। सॉरी, ठीक है। जो ये सिंबल्स हैं आप प्रॉपरली बुक से देख के बनाइएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, एक और क्वेश्चन है आपके पास अभी इससे रिलेटेड ही। अगेन आपको ये वाला सिंबल दे रखा है और मल्टीप्लाई में आपके पास यही है। तो जो ये है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का और इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, ठीक है ना। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो उसका सिंबल कुछ ऐसा था ना, और इसको करोगे तो ये 10 की पावर 2 बन जाएगा। बीच में प्लस लगाना है, ये मत भूलना। तो फाइनली आपका आंसर ही आ गया। क्लियर? चलिए अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वट वुड बी द सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद दिस। क्या सिंपल रूल है कि हम इसको किसी भी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब। एज has been seen, a process of multiplying two number involve the multiplication of landmark number. When the landmark number are part of a number, then their product is another landmark number. तो हमने ये जाना कि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक लैंडमार्क नंबर आ रहा है, और अगर लैंडमार्क नंबर जो है वो पार की फॉर्म में है, जैसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो भी वो एक अनदर लैंडमार्क नंबर ही दे रहा है। This fact simplify the process of multiplication. However, this is not the case with the Roman numeral, विच इज़ वाई मल्टीप्लाई यूजिंग दैम इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये रोमन नुमरल जैसा केस नहीं है, क्योंकि उसमें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बट ये आसान है। अगर आपको सिंबल्स याद हैं तो बहुत आसानी से आप इन्हें कर सकते हो। Does a number system whose landmark number are the power of a number, that is a number system with a base, is efficient not only in number representative but also in its utility in carry out arithmetic operation। तो कह रहे वो नंबर सिस्टम जिनका लैंडमार्क है जो पार के फॉर्म में है, जैसे अभी हमने जाना 10 की पावर 10 था तो उसका कोई सिंबल नहीं था, तो उसे मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया था, 10 की पावर 7 एंड 10 की पावर 3। तो वो वही बोल रहा है, जो नंबर सिस्टम बेस के साथ है तो वो आप इजीली नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उन्हें, और उस पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकते हो। द आइडिया ऑफ द नंबर सिस्टम विद द बेस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अ नंबर सिस्टम। आवर मॉडर्न हिंदू नंबर सिस्टम इज बिल्ट ऑन दिस स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि जो हमारा हिंदू नंबर सिस्टम है वो भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही बिल्ट हुआ है। अब कह रहे हैं यहाँ पर अबकस दैट मेक यूज़ ऑफ डेसिमल सिस्टम।
In around the 11th century, even the people is still using the Roman numerals, starting using a calculating device, the abacus, constructed using a decimal system. कह अगर हम 11th सेंचुरी में देखें तो आज के टाइम पे भी पीपल अभी भी रोमन न्यूमरल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है कि एबेकस है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है डेसिमल सिस्टम के लिए। इट वाज अ बोर्ड विद अ लाइन। तो कह रहा है एक बोर्ड होता है जिसमें लाइंस होती है, एज शोन इन फिगर 3.1, स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन दैट इज स्टूड फॉर 1। यहाँ से शुरू है, देखो ये लाइन है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर ये है। ईच सक्सेसिव लाइन स्टूड फॉर अ सक्सेसिव पावर ऑफ 10। हर एक में 10 की पावर रिप्रेजेंट हो रही है। 2 हो गई, 4 हो गई, ठीक है, यहाँ पर 3 हो गई। ऐसे इस तरीके से 10 की पावर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। Numbers were presented in it as follow. The given number was first grouped in a landmark number power of 10 in exactly the same way we have grouping them so far. तो अगर आपको इसमें एबेकस में नंबर्स को जानना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उनका वही ग्रुप बनाना पड़ेगा, वही लैंडमार्क नंबर पावर ऑफ 10 लेके, जैसे अभी तक हम सीख के आए हैं। फॉर ईच पावर ऑफ 10 एज मैनी काउंटर्स वर प्लेस्ड ऑन इट लाइन एज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर। तो जो ये बीट्स हैं उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जितने टाइम्स पावर ऑफ 10 है उस अकॉर्डिंग उन बीट्स को आप चेंज करते रहोगे। इन द ग्रुपिंग द प्रेजेंस ऑफ काउंटर अबव द लाइन कंट्रीब्यूट अ वैल्यू ऑफ 5। कह रहे हैं जो लाइन के ऊपर है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो 5 को डिनोट कर रहा है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ नंबर 23426। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया 3426। इट कैन बी ग्रुप्ड एज, आप उसे कैसे ग्रुप्ड कर सकते हो, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। दिस इज द नंबर वाज रिप्रेजेंटेड इन एज शोन इन फिगर 3.1। नोटिस हाउ द 6 ones आर रिप्रेजेंटेड। तो ये आपको कह रहा है कि यहाँ पर एक फिगर 3.1 है आपके पास, ठीक है, इस पर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है एबेकस में। तो किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, जो ये वाले 6 है ना, ये वाले, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करोगे। टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द एबेकस वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन लेट अस कंसिडर द सिंपल एडिशन प्रॉब्लम। तो ऐसा करते हैं, हम ये एबेकस का रूल जानने के लिए कि इसका एग्जैक्ट रूल है क्या, हम एक सिंपल एडिशन की एक प्रॉब्लम है उसे यहाँ करते हैं। 2907 प्लस 43। द टू नंबर्स वर टेकन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिकल पार्टीशन। आप इन दो नंबर्स को ले सकते हो, तो वो उन्होंने यहाँ पर लिए हैं, देखो किस तरीके से लिए हैं वो यहाँ पर देखिए। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो बिल्कुल ध्यान से इसको समझना। यहाँ पर है आपके पास 2907, इसको आप लिख सकते हो 2000। तो 2000 की मैंने ये वो 2 बीट्स बना दी, प्लस 900 को फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी मैं यहाँ पर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 4 बार। तो 500 की ये वाली बीट है, आपको याद होगा भी हम ऊपर जान के आए हैं कि जो अबव वाली लाइन के ऊपर जो बीट है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगी। 500 600 700 800 900, ठीक है। अब बचा आपके पास 7, तो 5 6 7 डन। अब है 43, तो 40 प्लस 3 10 20 30 40 और 3 ये रहा। अब इन सारी बीट्स को आपको ऐड करना है, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो फाइनली आपका आंसर ये आएगा। तो अगेन 2 बीट्स तो 1000 वाली हो गई, 900 मैंने वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया, ये रहा। अब 50 ये रहा लाइन के अबव, 10 के ऊपर करोगे तो 50 है, 100 के ऊपर करोगे 500 है, 1000 से ऊपर करोगे तो 1500 आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर। चलिए अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ वुड यू यूज़ दिस टू फाइंड द सम। कैसे आपने उसको यूज़ किया, तो वो हमने जान लिया कि हमने उसे किस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इजिप्शियन सिस्टम। हर एक सिस्टम का ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांटेजेस ही होते हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर कोई लिमिटेशन शॉर्टकमिंग्स होती हैं उसमें। तो चलिए इसमें जानते हैं। Despite being a number system that enable relatively efficient number representation for number till a crore, that is 10 raised to power 7, and relatively easy computation, the Egyptian system had a drawback। कह रहा है कि इसके काफ़ी सारे एडवांटेज और हम नंबर्स को इफ़िशेंटली दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अप टू करोड़ तक, 10 की पावर 7 तक। ये अच्छा है और इजी कंप्यूटेशन है, उसके बाद भी इसके कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या है, if large and large numbers needed to be represented, then there was a need for inventing an unending sequence of symbols for higher and higher power of 10।
Here we see the original challenge of number representation resurfacing in a different form. The next and the final idea in the history of evaluation of number system not only solve this problem but also remarkably simplify number representation and computation. तो आपसे क्या कह रहा है, आप सिर्फ 10⁻7 तक ही नंबर्स को डिनोट कर सकते हो। अगर उससे बड़े नंबर्स हुए तो आपको क्या करना पड़ेगा, और सिंबल्स को लेना पड़ेगा और उनको फिर याद भी करना पड़ेगा वो सिंबल्स क्या हैं। तो बड़े से बड़े नंबर्स के लिए ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा बेकार है। जैसे भी हमने जाना था 10⁻10 के लिए, तो हमने उसे पहले स्प्लिट किया, देन वो सिंबल्स पुट किए। तो जो ईजिली स्प्लिट हो जाएगा वो तो सही है, पर कुछ नंबर ऐसे होंगे जो स्प्लिट ही नहीं होंगे, तो फिर आप उस केस में क्या करोगे। तो उस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं, वरना ओवरऑल ये सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम नंबर्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब इससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट, फिर दूसरा नंबर सिस्टम जानेंगे। थैंक यू।